नमस्कार, आप देख रहे हैं headline36.com और मैं हूं आपके साथ। इस ऑडियो में कांकेर के कलेक्टर गणेश तिवारी, एक और तिवारी, चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल के ओएसडी राजेश तिवारी के साथ ही करप्ट पुलिस ऑफिसर कोराम का भी नाम है। headline36.com इस ऑडियो की सत्यता की कोई पुष्टि नहीं करता है, लेकिन सोशल मीडिया में छत्तीसगढ़ से जुड़ा कोई ऑडियो यदि वायरल हो रहा है कि छत्तीसगढ़ में एक वरिष्ठ पत्रकार के साथ हुई मारपीट के बाद किस तरह की बातें चल रही हैं सोशल मीडिया के, जहां कमल शुक्ला पिटाई कांड के बारे में एक ऑडियो वायरल हुआ है तो समाचार पत्रों में भी पक्ष और खिलाफ में लिखा जाने लगा है। एक अखबार ने यह लिखा है कि कमल शुक्ला साहब देशद्रोही हैं, इस तरह की बातें लिखी हुई हैं। कांग्रेस के किसी प्रवक्ता ने उस अखबार का रेफरेंस लिया है और इस तरह से कमल शुक्ला को देशद्रोही बताने की बातें भी शुरू हो गई हैं। लेकिन आप सबको याद है ना कि डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में राजस्थान में एक जुर्म दर्ज हुआ था राष्ट्रद्रोह के, हम गलत यदि नहीं हैं तो राष्ट्रद्रोह के आरोपों के साथ एक जुर्म दर्ज हुआ था। तब यही छत्तीसगढ़ कांग्रेस आज जिसकी सरकार है वो कमल शुक्ला के संग ही तो थी ना। डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में राजस्थान में वरिष्ठ पत्रकार कमल शुक्ला के खिलाफ एक मामला दर्ज हुआ था, तो वही डॉक्टर रमन सिंह आज जब भूपेश सरकार के कार्यकाल के दौरान पिटाई हुई है तब डॉक्टर रमन सिंह ने कमल शुक्ला के पक्ष में कुछ बातें लिखी हैं और उस बात को काउंटर किया है बतौर कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने। इस बारे में और अधिक बात करने के लिए हमने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम साहब को कई बार फ़ोन किया। बहुत बार कॉल करने के बाद उनके किसी परिचित या पीएसओ ने हमारा कॉल पिक किया, लेकिन उनका कॉल बैक हमें नहीं आया, वरना हम बहुत से जायज़ सवालों के साथ मोहन मरकाम से बात करना चाहते थे। कमल शुक्ला पिटाई कांड के आरोपियों को थाने से जमानत दे दी गई है। जाहिर है जांच अधिकारी ने बड़ी गंभीरता से जांच की होगी, मामले को समझा होगा। उन्हें जब लगा कि कोई बड़ी बात नहीं है, गंभीर मामला नहीं है, इसलिए ही तो थाने से जमानत दे दी गई। लेकिन देखिए कि शराब आंदोलन, शराबबंदी की आंदोलन के लिए लगातार अगुवा रहे कांकेर कुम्हारी के पार्षद निश्चय वाजपेयी 151 धारा 151 के तहत जेल भेज दिए गए हैं। जहां निश्चय वाजपेयी जेल भेज दिए गए हैं तो दूसरी ओर आज छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने राजीव भवन से लेकर राज्यपाल भवन तक एक पैदल मार्च किया है किसानों के हितों को लेकर। इस बारे में वर्चुअल रूप से सक्षम और सक्रिय पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने एफआईआर दर्ज किए जाने की मांग की है कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ कि कोविड-19 के इस दौर में जब धारा 144 लगी हुई है और कोविड-19 के चलते ही बहुत से अलग से नियम कानून भी देश और राज्य में जब जारी हैं, तो मंत्री रहे राजेश मूणत ने कांग्रेस के लोगों के खिलाफ एक जुर्म दर्ज किए जाने की मांग रख दी है। हम आशा करते हैं कि पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने कोई मेल भी किया होगा एसएसपी रायपुर को जुर्म दर्ज किए जाने को लेकर। शुक्ला मारे थे शनि भगवान के घर वाला मन बोली नहीं, लेकिन शुक्ला नहीं आज शुक्ला भी मार देते हैं। शनि भगवान के मंदिर है होकर आज मत खाते 10 ठीक नहीं रही आ रहा है ना, सब तरफ से मेरे को रिपोर्ट आ रहा है। पत्रकार हैं तो भेजेंगे पता नहीं पत्रकार तो हम भी हैं भैया। हाँ तो मालिक है क्या? तो आप खुद जानते हो किसको भेज सकते किसको नहीं भेज सकते। दो पेपर पढ़ाना कहाँ पढ़ सकते हैं, अब दोबारा बोलने से पहले सोचेगा। पुलिस वाले भी सपोर्ट नहीं किया ना। ऊपर से आदेश कलेक्टर का आदेश है ना। नहीं पुलिस वाले मेरे भी गाली। लेकिन कुमरे साहब आपका एकदम डायरेक्ट नाम अरे 2-3 बार सुनो मैं वाले भी है ना, कुमरे साहब फुल डायरिंग वाले हैं, तो ले खाली कुमरे साहब कुमरे के लिए मैं कितना करता हूँ सोचो। खाली कुमरे साहब लड़ाई कौन शुरुआत किया? अरे आपके खिलाफ लड़ा कौन है? अभी पूरा शहर में चल रहा है कुमरे साहब। सुनो ना, मैं सब्जी मार्केट में सुनो कुमरे साहब का, खाली कुमरे साहब का नाम लेने करके कैसे वहीं चल रहा था जी कार्यक्रम सब्जी मार्केट में। हाँ
मरवाने वाला जो खेल खेलने वाला है वो कुमरे साहब। मेरे पास नाम जो वीडियो आया है ना बन के उसमें कमल शुक्ला के खिलाफ, उसको वायरल करने के लिए मना किए हैं अभी। लाइट बंद मेरे कर पास भयंकर जोरदार बन के आया है। अरे बंद कर लाइट जबरदस्त चला मंगाए थे कि 2 रोटी भिजवा देना। धड़ से श्रम बिंदु हमारी स्तंभ में रात में लग के आएगा, तहलका मच जाएगा, अभी सब पेपर में रहेगा समझिए हमारा। मैं एक ही चीज में हंसा, कुमरे साहब का नाम सुना, गणेश तिवारी। गणेश तिवारी का तो मैं नाम ही नहीं है वहाँ पे, लेकिन गणेश तिवारी मैं एकदम समझ गया ये गणेश तिवारी। आवाज सुन के इसको भेजना था यार, अंकुर तिवारी मांग रहे हैं ना, अंकुर तिवारी को भेजना है। चलो ठीक, चलो एक अंकुर तिवारी तो मदद कर रहे हैं भाई, हमारा सब मदद कर रहे हैं। सब करेंगे, सब करेंगे। क्या क्या बीमारी उसको है? 2-4 झापड़ा और पड़ता ना मर जाता संजीवनी अस्पताल में इलाज हाँ, चल मर रहा जाता है हूँ। ना, वो मर जाएगा। हाँ। कैंसर के पेशेंट है ना। हाँ। की जो व्यवस्था है उसको ये कलेक्टर खाप के खिलाफ भड़का रहा है, लोगों को उत्तेजित कर रहा है। उसको सेक्शन 138 का नोटिस मिला है, किसको, कमल शुक्ला और सतीश यादव को मकान में बेजा कब्जा किया गया है करके नोटिस दिया गया है। उसको तोड़ भी देगा। इन लोग क्या कर रहे हैं, भुंजा रहे हैं तोड़। नोटिस मिल गया है दोनों को। शनि मंदिर के बाजू वाला जो मकान है ना, शनि मंदिर के खिलाफ कोई नहीं गया है। हाँ। उसके मकान के खिलाफ गया मकान के खिलाफ गया है सिर्फ। हाँ। मकान के खिलाफ से नजुल अधिकारी ने दोनों को नोटिस दिया है कि इसको खाली करना है, जो भी करना है। उसकी पेशी 29 तारीख की है। सिंह ठाकुर के नाम से, गणेश तिवारी के नाम से, अमर सिंह कुमरे को नहीं छोड़ रहे हैं, कलेक्टर को नहीं छोड़ रहे हैं, उमा शंकर बांदे को नहीं छोड़ रहे हैं। किसी को बस एक भी लग गया ना कमल शुक्ला के ऊपर, आदिवासी भी ले गया। बता रहा हूँ क्या नाम है वैद का, पार्षद का। अच्छा ये क्या बर्दमाटा वाला लगा दिया, FIR हो गया ना, जितेंद्र वैद के नाम से हुआ ना। अच्छा, उसका भाई 3-1-13 किसको बोलते हैं? क्या नाम है जी उसका? कुमरे साहब बताइए यार। 3-1-13 वो तो साहब बोल रहा है 3-1-13 लगा है। हां ST। अभी तो हम लोग का जमानत हो गया ना, अली को नहीं मान गए हम लोग का जमानत हो गया और कमल शुक्ला गिरफ्तार करने वाले हैं आदिवासी धारा में। अब अरे घर में रखा हूँ मैं, अभी तो जमानत अमानत हो गया हम लोग का, और उसका अरेस्टिंग हो रहा है। आदिवासी एक्ट लगा ना उसके ऊपर। कमल शुक्ला देशद्रोही था ना। जिला बदर की कार्रवाई भी चल रही है। 7 जिला बाहर, 2 साल, 1 पक्षी। साहब नहीं तो मेरे जिला बदर करवाए थे क्या एक समय? हमारे ऊपर जो रजिस्टर्ड हुआ है ना, वो तो ऐसे ही मतलब वो हो गया, मुचलका में छूट गए हम लोग। सब जितेंद्र सिंह ठाकुर के ऊपर हुआ है, सब भाग जाएंगे। लेकिन अभी बैठे हैं उन लोग कलेक्टर के जो अम्बेडकर वाला जो बना है मूर्ति, उसके सामने बैठे हैं। आम अनशन ऐसा करके कुछ बैठे हैं लोग। नहीं लगाते ना सतीश यादव, हम लोग के ऊपर तो सब पूरा कांग्रेसी लोग थे ना। चलो भगवान राजेश तिवारी भी सपोर्ट कर रहा है, सब लोग कर रहे हैं, तो क्या फिर तक मारेंगे। सब लोग आ गए, मनोज मंडावी फोन आ गए, सब आ गए पूरा लगातार। विधानसभा उपाध्यक्ष से लेकर सबका है ना, जोरदार बनाओ न्यूज़ को भैया, क्या कर रहे हो आप। लगभग 6.5 मिनट के इस ऑडियो में कांकेर के कलेक्टर मनोज मंडावी, पुलिस के लोग के साथ ही बहुत से नेताओं के नाम हैं। जहां जहां गालियों का उपयोग किया है उस जगह उसको हमने एडिट कर दिया है। लगभग 6.5 मिनट का यह ऑडियो बताता है कि पत्रकार के साथ पूरी प्लानिंग के साथ मारपीट की गई है, और चूंकि एक प्लानिंग के साथ मारपीट की गई है, शायद इसीलिए ही थाने से आरोपियों को जमानत दे दी गई है। जब एक प्लानिंग के साथ मारपीट हुई है, बचाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के नज़दीक या सरकार के साथ जुड़े हुए बड़े बड़े लोग शामिल थे, ऐसे में क्यों नहीं इस मामले की एक जांच हो जानी चाहिए। इस मामले की जांच हम इसलिए भी कर रहे हैं और उम्मीद पाले हुए हैं क्योंकि भूपेश सरकार तो रिकॉर्ड SIT गठित करने के लिए ही जानी जाती है ना। आप देख रहे थे headline36.com। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। यदि अभी हमारी अभिव्यक्ति अच्छी लगती है तो इसे खूब वायरल करिए और सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकॉन को टच करना नहीं भूलिए।